खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है चचा छक्कन ने तीमारदारी की। इस सबक के दूसरे हिस्से का हम आज मुताला करेंगे। सबक चचा छक्कन ने तीमारदारी की इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ फीचर है। इम्तियाज़ अली ताज ने एक ड्रामा लिखा था, चचा छक्कन। वो ड्रामा बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। उस ड्रामे का किरदार चचा छक्कन बहुत मशहूर हुआ और चचा छक्कन के किरदार को लेकर आपने उस ड्रामे के बाद कई फीचर लिखे। फीचर छोटा मज़मून होता है, एक मज़मून होता है जिसमें किसी एक किरदार की, किसी एक शख्स की, किसी एक चीज़ की खुसूसियात बयान की जाती है। उसके छुपे हुए वस्फ़ ज़ाहिर किए जाते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं जो असल जगह पे नहीं बताई गई हैं। तो ड्रामे से अलग हटकर चचा छक्कन के किरदार को इन फीचर में कई फीचर इन्होंने ऐसे लिखे हैं, उनमें यहाँ पर वाज़ेह किया गया है। यहाँ हम दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे। पहले हिस्से तक हम पढ़ चुके हैं। चचा छक्कन से उनकी जो बेगम है, चची जान हैं, वो नाराज़ हैं। चची चाहती हैं कि चचा छक्कन बच्चे की तीमारदारी में उनका हाथ बटाए। बच्चा जब बीमार हो जाता है, तो मियाँ और बीवी दोनों की ज़िम्मेदारी होती है। बच्चे को सँभालने की, बीमार हो या ना हो, हमेशा दोनों की ज़िम्मेदारी होती है कि मिलकर सँभालें। लेकिन चचा अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। मज़ाहिया किरदार है, अलग ही अंदाज़ का किरदार है और अपने अलग ही दुनिया के अंदर ये गाफ़िल रहता है। बच्चों से ज़्यादा मतलब नहीं है, घर में कुछ वक़्त के लिए आता है और बच्चों से हल्का-फुल्का उनकी तबीयत पूछकर, हल्की-फुल्की बात करके फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। चची बेचारी परेशान हो गई हैं, इनके बच्चे को 8 दिन से बुखार था। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चा उठने नहीं दे रहा है, ना पानी पीने देता है, ना सही ढंग से उनको खाना पकाने देता है, ना दूसरे कामों के अंदर उनको जाने देता है। उनको कहता है कि बस उसके पास ही बैठी रहो बच्चे के, जाती हैं उठ के तो रोने लगता है। तो वो झुँझलाने लग गई हैं, परेशान हो रही हैं और चचा के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। चचा फिर कहीं जाना चाहते थे और चचा ने अपनी पानों की डिबिया अपने नौकर के साथ चची के पास भेजी कि इसके अंदर पान भर दो, मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। तो चची ने पान भरने से इनकार कर दिया। चचा गुस्से में अंदर आए कि क्यों इनकार कर दिया, दोनों में बहस होती है। बहस आगे बढ़ती है, बहुत आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते चचा बच्चे की तीमारदारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा है, तुम्हें इसकी तीमारदारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे की रखवाली कर सकता हूँ, अपने बच्चे की देखभाल कर सकता हूँ, खातिरदारी कर सकता हूँ। चची पहले तो इनकार करती है कि नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन जब देखती हैं कि चचा बार-बार इसरार कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे, बच्चे की तीमारदारी करना चाह रहे हैं, अब ये सिर्फ़ ऊपरी मुँह से बनावटी बातें कर रहे थे, चची असल में ही बच्चे को छोड़कर बावर्ची खाने में चली जाती हैं। ठीक है, बच्चे की तीमारदारी आप करना चाहते हो, तो आप करो, मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ। चची हाथ में एक तौलिया था इनके, जिससे बच्चे को झाँवा कर रही थी। वो झावा करते-करते ही तौलिया देकर चचा को तौलिया देते हैं और उठ के चली जाती हैं। अब आगे की कहानी के अंदर चचा तीमारदारी करते हुए नज़र आएँगे कि किस तरह से बच्चे की तीमारदारी की जाती है। इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ फीचर है, बहुत मज़ाहिया अंदाज़ में लिखा हुआ है, सच्चाई बयान की जा रही है, किस तरह से लड़ाई-झगड़े होते हैं चचा और चची में, बहुत खूबसूरती के साथ उस चीज़ को बयान किया है। चचा, हाय! कभी बेकसी से तौलिये को देखते हैं, कभी लल्लू को, फिर दाएँ हाथ के दरवाज़े को, फिर लल्लू से। देखता है इनकी बातें, समझती है बस इन्हीं को करने आती है तीमारदारी और सब तो अपाहिज हैं। अपाहिज यानी जिनके पैर नहीं है, हाथ-पैर काम नहीं करते, उन्हें अपाहिज विकलांग कहा जाता है। तो चची वो तौलिया हाथ में देकर निकल गईं। चचा नहीं चाहते थे, बनावटी बातें कर रहे थे। अब वो ज़िम्मेदारी आ गई इनके पास, चची चली गईं, उनकी बनावटी बातों को असल समझ के। तो गुस्सा आता है तो वो मुँह से हाय निकलता है, हाय! फिर कभी तौलिये को देखते हैं, कभी बच्चे को देखते हैं, लल्लू को देखते हैं। फिर लल्लू से कहते हैं, देख रहा है इनकी बातें, जो बेगम अभी बातें कर रही थी। बोला ये समझती हैं कि इन्हें ही तीमारदारी करनी आती है और कोई तो खिदमत कर ही नहीं सकता तुम्हारी और सब तो अपाहिज हैं, ताकत नहीं है। नन्ना, ये छोटा बच्चा जो है, ठिनक-ठिनक कर अम्मा, अम्मा रोने लगता है, अम्मा को याद कर रहा है। चचा, अम्मा चली गई तो क्या? हम जो हैं, लेकिन नन्ना फिर अम्मा, अम्मा करता रहता है। चचा, क्यों भई? क्या बात है? हम किए देते हैं झाँवा, अम्मा ही आकर कौन-सा तीर मार लेंगी। तू झाँवा करे तो झाँवा करे अपने बेटे को। कौन-सा तीर मार लेंगी मतलब? कौन-सा कमाल कर लेंगी, कौन-सा बड़ा काम कर देंगी। तीर मारना, बड़ा काम करना। बच्चा रो रहा है, अम्मा को याद कर रहा है, मैंने बताया था अभी, अम्मा को उठने नहीं देता अपने पास से। जैसे ही जाती है रोने लग जाता है, तो फिर रोने लग गया ये और चाहता है कि अम्मा फिर से इसके पास आ जाए, लेकिन अम्मा तो नाराज़ होकर बावर्ची खाने में चली गईं। तीमारदारी की ज़िम्मेदारी अब चचा के पास है।
तो चचा कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात है जो अम्मा ही करेंगी, मैं भी तो कर सकता हूँ झावा, मैं तेरी तीमारदारी करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा। तो हम करेंगे अपने बेटे को झावा, झावा करने के लिए तैयार रहते हैं। लल्लू मुंह से कुछ नहीं कहता, सर हिला देता है। उसको आराम मिल रहा है झावा करने से। मैंने बताया था झावा तौलिए की गद्दी बना के पैरों पर धीरे धीरे सहलाना, इससे मरीज को आराम मिलता है, बुखार में आराम मिलता है। तो बच्चा सर हिला देता है कि हाँ ठीक है अब्बू आप करिए। हम आप करेंगे अपने बेटे को झावा। तकल्लुफ से पायंती पर बैठते हैं। अब बैठने के तरीके बता रहे हैं अलग अलग इम्तियाज अली ताज कि किस तरह से अपने बैठने के तरीके बदल रहे हैं। अभी इनको बैठना भी नहीं आ रहा कि कैसे बिस्तर पर बच्चे के साथ बैठा जाता है। पायंती पर बैठकर पैर ऊपर करके और उसके ऊपर बैठ गए हैं। दो चार पैतरे बदलने के बाद जरा इत्मीनान होता है कि हाँ अब मैं ठीक तरह से बैठ गया। लो भाई, हम तो करते हैं झावा और तुम करो बातें। तौलिए की गद्दी बनाते हैं, तौलिए को तह कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। कई तरीकों से हाथ की हरकत के साथ साथ मुंह भी टेढ़ा कर रहे हैं। वो तह कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, कभी इधर बैठते हैं, कभी इधर बैठते हैं और बैठने में तरह तरह के टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहे हैं। वही मजाही अंदाज के अंदर, कभी तिरछा मुंह करते हैं, कभी बांका मुंह करते हैं और तौलिया लपेट रहे हैं जैसे बहुत ताकत कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। चचा, ये चुप साधने की शर्त नहीं, बच्चे से कह रहे हैं कि मैं तो कर रहा हूं झावा, तुम्हारी खिदमत करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे बातें करनी पड़ेंगी। ये चुप साध कर बैठने की शर्त यहां नहीं चलेगी, कुछ बोलना पड़ेगा। बीमार बच्चा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। तौलिया ठीक करते हैं। यूं तुम्हारा यूं तो हमारा दिल घबरा जाएगा। अब बच्चा चुप है तो तौलिया ठीक भी करते जा रहे हैं, उससे बातें भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो हमारा दिल घबरा जाएगा। फिर तौलिया दुरुस्त करते हैं, तौलिए में ही लगे हुए हैं। बातें करनी होगी हमसे, तौलिया तह करके। हाँ, वो तौलिया तय करते जा रहे हैं और बच्चे से बातें करते जा रहे हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ तुम खाओगे क्या? तौलिया तय करने के बाद बड़े इत्मीनान और फख्र से उसे देखते हैं कि हाँ, सुकून, इत्मीनान यानी सुकून, फख्र यानी उनको फख्र हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हाँ मैंने तौलिया ठीक कर दिया। अब बनी गद्दी झावे की। जनाब, इसे कहते हैं गद्दी, कभी देखी भी ना होगी बेगम साहिबा ने। वो अपने हिसाब से तय कर लिया, गद्दी बना ली। अब जब गद्दी बनाई है तो अपनी बनाई हुई गद्दी पे इनको फख्र हो रहा है, इत्मीनान हो गया कि हाँ अब ठीक है, बढ़िया है। फिर कहते हैं कि बेगम साहिबा जो इतने दिन से झावा कर रही हैं, कभी ऐसी गद्दी इन्होंने देखी भी नहीं होगी। चचा बड़े जोर शोर से झावा करना शुरू करते हैं, गोया पॉलिश कर रहे हैं। इमामी कटोरे में पानी लेने आता है। अब वो झावा करना शुरू करा। तो झावा मैंने क्या बताया था कैसे होता है? आराम से, ऐसे धीरे 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 पकतली के ऊपर फेरा जाता है। अब वो कैसे करने लगे चचा? जैसे ये मालिश कर रहे हो, मालिश करते हैं जोर जोर से, जैसे जूते पॉलिश करते हैं, या मालिश हम सर की कैसे करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी हाथ करके। तो चचा उसी अंदाज में बहुत जोर जोर से करने लगे। अब जब ऐसे करेंगे तो थकान होगी, हाथ पैर दुखने लग जाएंगे। तो देखिए चचा, क्यों बे इमामी, देखा झावा करना इसे कहते हैं। अब वो झावा कर रहे हैं और इमामी इतनी देर में अंदर आ गया पानी लेने के लिए, तो उससे कहते हैं और इमामी देख, इसे कहते हैं झावा करना। यूं नहीं जैसे तुम्हारी चची करती हैं, मालूम होता है मक्खियां उड़ा रही हैं, जरा पानी तो पिला। बोले ऐसे नहीं करते जावा, तुम्हारी चच्ची तो ऐसे करती है जैसे वो ऐसे धीरे 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 जैसे मक्खी उड़ा रही हूं। ऐसे थोड़ी होता है जावा, ऐसे होता है जावा, ला थोड़ा पानी पिला। इमामी पानी लाकर देता है, लो। चचा कटोरा वहीं घड़े पर रख दे, पानी पी लिया, कटोरे के उसको देते हैं इमामी को और कहते हैं कटोरा वहीं घड़े पर रख दे, कहीं इधर उधर मत रख देना। फिर जोर जोर से झावा करना शुरू कर देते हैं। पानी का दिया और फिर से वही, बहुत तेज। इमामी उनकी इस हरकत को देखकर मुस्कुराता है। इमामी को हंसी आ गई, नौकर है। अब वो इस तरह से अजीबोगरीब तरीके से जैसे पॉलिश कर रहे हैं या कोई बहुत तेज मालिश कर रहे हैं, ऐसा जमा कर रहे हैं, इमामी को हंसी आ गई, मुस्कुरा पड़ता है चचा। तो उसको मुस्कुराते हुए देखा तो चचा को लगा मेरा मजाक उड़ा रहा है ये, तो चचा ने उसको गालियां बकना शुरू। पाजी कहीं का, बदतमीज, झावा जोर से करते हैं, जाए यहां से। इमामी जाता है। अब मजा आया होगा झावे का। अब बच्चे से पूछ रहे हैं, पहले तो उसको भगा दिया बदतमीज और पाजी कहकर, चला गया इमामी। अब बच्चे से पूछ रहे हैं कि अब मजा आ रहा होगा, अब अच्छा लग रहा होगा तुझे। तेजी में फिक्रा गीत के ताने सुनाई देती हैं।
अब वो बच्चे से बात कर रहे हैं, तो जो बातें कर रहे हैं, तो तेजी से हाथ भी चल रहा है उनका, तो हाथ के चलने से ऐसा लग रहा है जैसे वो गाना गा रहे हैं, इस तरह से उनकी आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं, अब मजा आ गया होगा जावे का, ऐसे इस तरह से कर करके उसको बच्चे को गीत की तरह उनकी आवाजें निकल रही हैं। बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी मेहनत का काम है, पैंतरा बदल कर। अब तकलीफ हो रही है, एक ही तरह से बैठे हुए हैं, बहुत जोरों से झांवा कर रहे हैं, तो अपना बैठने का अंदाज इन्होंने बदल लिया। पैंतरा बदलना मतलब यहां पर अंदाज बदल लिया, अब दूसरी तरफ से बैठ गए हैं। एक तरह का फन है, बहुत आराम मिलता है मरीज को, हाथ आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ते जाते हैं। अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने बाजू को दबाते हैं। अब बातें करते जा रहे हैं और जोर जोर से करते जा रहे हैं। अब बहुत जोर से कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि बार बार ऐसे हाथ चलाने से हाथ दुखेगा, तो हाथ दुखने लगा, तो एक हाथ से अपना हाथ भी दबाना शुरू कर दिया, हिला रहे हैं। अब हिलाना उनका धीरा पड़ गया, लेकिन उनका हाथ दुखने लग गया, तो अपना हाथ भी इन्होंने दबाना शुरू कर दिया। नन्ना ऊ ऊ गोया कह रहा था हाथ मत रोको। अब जब हाथ रुका, हाथ में दर्द होने लगा, तो हाथ रुका। हाथ रुकते ही वो बच्चा फिर रोना शुरू। चचा, लो भाई लो, पहले ऐसा जोश व खरोश नहीं। अब फिर से उन्होंने अपनी उसी तरह से मालिश करना शुरू करी, लेकिन अब पहले वाली ताकत नहीं थी जो शुरुआत में शुरू करा था इन्होंने, वो तो बहुत तेज करना शुरू किया था। अब इनके हाथ थोड़े धीमे पड़ गए। देखा, जरा देर के बाद उठना चाहते हैं, बस। अब बच्चे कहते हैं, बस हो गया चावा, बंद करें। नन्हा ठिनक कर ऊ ऊ, बच्चा जाने नहीं देता, उसको अच्छा लग रहा है झावा, तो वो फिर रोने लगता है। चाचा फिर बैठ जाते हैं और झावा करते हैं, उठने की कोशिश कर रहे हैं, जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि अब चले जाएं। खूब अच्छी तरह ताकत से बच्चे के कर दिया, खुद के हाथ भी दुख रहे हैं। और तीमारदारी करना ऐसे ही नहीं है, खातिरदारी ऐसे ही नहीं होती, बड़ी मेहनत लगती है। तो उठने की कोशिश कर रहे थे, बच्चा रोया, फिर वहीं बैठ जाते हैं और फिर से झावा करने लगते हैं। लेकिन अब रफ्तार पहले से थोड़ी कम हो गई है। इधर उधर देखते हैं, उठने का बहाना तलाश कर रहे हैं। भाई प्यास तो नहीं लगी, बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से उठ जाए, बाहर घूम के आ जाए थोड़ी देर। बच्चे से पूछते हैं कि भाई प्यास तो नहीं लगी। नन्ना ठिनकता है, ऊ। बच्चा है छोटा, वो रो रहा है। चचा, तो पानी लाऊं? लल्लू खामोश है। चचा एक बार फिर उठने की कोशिश करते हैं। अच्छा अनार के दाने लाऊं? खड़े हो जाते हैं। पानी के लिए कह रहे हैं, लेकिन बच्चा इनकार कर देता हूं, ऐसे रोने का मुंह बनाता है। तो दूसरा बहाना कि ठीक है पानी लाता हूं। तो बच्चा फिर मना करता है, तो कहता है अच्छा ठीक है अनार के दाने लेकर आता हूं। उसके लिए तो जाना पड़ेगा अनार के दाने के लिए। वो जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वहां से निकला जाए। नन्ना ठिनक कर ऊ। चचा फिर बैठ जाते हैं। वो बच्चा आराम नहीं मिल रहा, उसको तकलीफ में है, तो रोता है। और फिर आराम अब उसको झावे से मिल रहा है, सहलाने से आराम मिल रहा है झावा करने से। तो वो वही चाहता है कि बस झावा करते रहो, वहां से हिलो मत। वो अपनी अम्मा को भी नहीं हिलने देता था, कहीं जाने नहीं देता था चची को। चचा फिर बैठ गए। चचा, अरे हाँ लल्लू, वो जो तूने पौधा लगाया था ना क्यारी में, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लाकर दिखाऊं? फिर बहाना। तो बच्चे ने कोई भी पौधा लगाया होगा, तो कहते हैं तेरे लगाए हुए पौधे के अंदर रंग बिरंगे फूल हैं, तो बहाना बना रहे हैं बाहर जाने का। तू कहे तो तुझे फूल लाकर दिखाऊं? लल्लू खामोश है। चची अंदर आती हैं, जिन्हें देखते ही चचा झावा करना शुरू कर देते हैं और कनखियों से चची को देखते हैं। कनखियों से मतलब नीची नजरें करके, यूं तीसरी नजरें उठा उठा के कि मुझे देख तो नहीं रही कहीं। चची चचा की तरफ नहीं देखती, घड़े में पानी उंडेल कर पीती हैं और फिर दाएं दरवाजे से बावर्ची खाने में चली जाती हैं। चचा मायूस हो जाते हैं। मायूस क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा कि चची मेरी तरफ देखेंगी और इधर आकर बैठ जाएंगी। हो सकता है उनको तरस आ जाए कि तुमसे बच्चा नहीं संभल रहा, हाथ दुख गए होंगे, अब मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। लेकिन चची ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो आई, पानी पिया और वापस बावर्ची खाने में चली गई। चचा ये देखकर मायूस हो गए। जब वो आई थी तो चचा चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही अंदर घुसी तो चचा फिर से झावा करने लग गए कि देखो मैं जैसे मैं झावा कर रहा हूं दिखाने के लिए। चची ने देखा ही नहीं। चचा, हूँ, मुआयना फरमाने तशरीफ लाई हैं। मुआयना मतलब दौरा करने के लिए, देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब चची ने देखा भी नहीं, लेकिन चचा को तो बातें बनाने का शौक है, मजाहिया किरदार है। अपने उसी अंदाज में कहता है, हूँ, मुआयना फरमाने आई है, देखने आई है इधर कि मैं क्या कर रहा हूं, बच्चा क्या कर रहा है। गोया लल्लू से कहते हैं, क्यों बे यार,
हम तुम्हारी अम्मा से अच्छा जावा करते हैं ना। नन्ना ऊ करवट बदलता है। चचा, भला बेगम साहिया क्या जाने झावा करना, उनको आता है क्या? थोड़ी देर के बाद हाथ फिर रुक जाता है। झावा कर रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं, लेकिन अब हाथ दुखना ही है, क्योंकि इस तरह से झावा जैसे वो कर रहे हैं, नहीं कर सकते लगातार इस तरह से, तो हाथ दुख गए तो परेशान हो रहे हैं। कभी एक हाथ से, कभी दूसरे हाथ से बारी बारी अपने बाजू को दबाते हैं, फिर अपनी पिंडलियों पर मुक्के मारते हैं। पैर भी सो गया है बैठे बैठे उनके, गोया सोए हुए पांव को जगा रहे हैं। पेट सुन हो गया, सो गया है, तो कभी हाथ दुख रहे हैं, कभी ये वाला हाथ दबा रहे हैं, कभी ये हाथ दबा रहे हैं, बीच बीच में पैरों पे मुक्के मार रहे हैं पिंडलियों पे, कि पैर में भी उनके शायद दर्द हो गया बैठे बैठे। बैठने की आदत नहीं है। नन्ना अम्मा, अम्मा। नन्ना जब झावा रुक गया करना, तो बच्चा फिर अम्मा को आवाज देने लगता है। चचा लल्लू को चुप करने की कोशिश करते हैं। अभी करते हैं अपने बेटे के झावा, झावा करने लगते हैं। बस भाई, ज्यादा झावा नहीं करते, ज़ौफ़ हो जाता है। ज़ौफ़ यानी कमजोरी। तो थक गए हैं झावा करते करते, लेकिन कर रहे हैं बच्चे के। अब करते करते उनके एक और ख्याल आया कि इस तरह से हम झावा रोक सकते हैं। वो मना करते हैं, बस भाई लल्लू, अब झावा और नहीं। ज्यादा झावा करने से कमजोरी आती है, क्योंकि फिर मैं रगड़ रहा हूं, उससे तुम्हारे जिस्म में गर्मी चढ़ेगी, गर्मी चढ़ेगी तो कमजोरी आ जाएगी। बस इतना ही झावा अभी के लिए बहुत है तुम्हारे लिए। छुट्टन, इनका मझला बेटा जो है, इतनी देर में वो अंदर आता है। अब्बा क्या होता है, कैसे हो जाता है अब्बा ज़ौफ़? वो कह रहे हैं कि बच्चे को कह रहे थे कि बस अब और नहीं जावा, ज्यादा जावा करने से ज़ौफ़ हो जाता है। तो ये कहते हैं, अब्बा कैसे हो जाता है ज़ौफ़? चचा इसको गाली बकने लगते हैं, क्योंकि वो तो बचने के लिए कह रहे थे और इसने इनकी बात पकड़ ली कि ज़ौफ़ हो जाता है, बहाना बना रहे थे। पाजी, मरीज को और क्या मुझे, ये कहकर उठ खड़े होते हैं और आराम कुर्सी पर दराज हो जाते हैं। दराज हो जाना यानी लेट जाना। मंझला लड़का आया है, उसने सुन लिया कि बच्चा, अब्बा कह रहे हैं किसी को कि ज़ौफ़ हो जाएगा, तो पूछ रहे हैं किसे हो जाएगा अब्बा ज़ौफ़? तो उसे कहते हैं पाजी। पाजी गाली है कि मरीज को, जो मरीज है दर्द में मुब्तला, उसको ज़ौफ़ हो जाएगा, मुझे होएगा, मुझे थोड़ी होगा। तीमारदारी का जोश अब ठंडा पड़ चुका है। जो अभी लड़ रहे थे अपनी बेगम से तीमारदारी करने के लिए कि मैं संभाल लूंगा अपने बच्चों को, जोश दिखा रहे थे, जुनून दिखा रहे थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे, अब इनका जोश ठंडा पड़ चुका है। मुंह बना बनाकर अपने हाथ दबाते हैं। वही हाथ पैर दर्द दुखने लग गए, पैर भी सो गया था, तो अब तरह तरह के मुंह बनाकर अपने हाथ पैरों को आराम देने की, दबाने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं। छुट्टन लड़का कहता है, अब्बा थक गए, पाँव दबाऊं? ये भी मजाक बना रहा है, क्योंकि ये काम थकने वाला नहीं है और अब्बा इस काम में भी थक गए। तो कहता है कि अब्बा थक गए, पाँव दबाऊं? चचा को गुस्सा आ जाता है, उस देख लिया कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, तंज कर रहा है। तो अब्बा खिसियाने होकर गुस्से में तख्ती लिख ली, आमुख्ता दोहराया। आमुख्ता यानी पिछला सबक, और तख्ती यानी जो पहले हम अभी राइटिंग पेज लिखते हैं, पहले तख्ती के ऊपर राइटिंग पेज लिखा जाता था। तो जो काम मिला है, सबक मिला है, उस पर लिखने के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कूल से जो काम मिला, मदरसे से जो काम मिला, वो काम तूने कर लिया क्या? आमुख्ता दोहरा लिया, नालायक कहीं का। साल भर हो गया मौलवी साहब से पढ़ते हुए, अभी तक लिखना नहीं आया। बस काम ना करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। पाँव दबा दूं, चल यहां से, जाकर अपनी किताब पढ़। इस तरह से डांट कर अपने मंझले लड़के को ये भगा देते हैं। छुट्टन मुंह बिसूरता हुआ चला जाता है। मुंह बिसूरना यानी मुंह बिगाड़ना। बहुत सारे मुहावरों का, रोजमर्रा के अल्फाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आसान भी हैं और कुछ मुश्किल भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अब रिवाज में नहीं है, जिन्हें इस्तेमाल करना बंद किया हो चुका है, इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको इसमें देखना है, जो मुहावरे आ रहे हैं, कहावतें आ रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और कोशिश करें कि आम बोलचाल में इस तरह के अल्फाज का, आप मुहावरों का, जुमलों का इस्तेमाल करें। चचा टांगे फैलाकर थकान उतारते हैं। चचा, सो गए लल्लू भैया? ए लल्लू, ओ लल्लू, नींद आ गई क्या? अच्छा सो रहो। खुद नींद उतार रहे हैं, खुद थकान उतार रहे हैं और बच्चे से ही पूछ रहे हैं। बच्चा भी इस दौरान थोड़ा ऊंघ्यान से होने लग गया, नींद आने लग गई, तो बच्चे से बात कर रहे हैं कि सो गए लल्लू? तो चलो सोते रहो, ठीक है। सो रहो मतलब सोते रहो। इतने में अंदर से नौकर आता है, इमामी, क्योंकि चची ने अंदर सुन लिया कि बच्चा सो रहा है, तो उन्होंने इमामी को कहा कि उसको दवा देनी है, और इमामी अंदर आके बताता दवा के बारे में।
बेगम साहिबा कह रही है सोने न देना। सरहाने मेज पर दवा की शीशी रखी है, एक खुराक दे दो। एक खुराक दवा की उस बच्चे को अभी सोने से पहले देना है। चचा, किसे दे दो? इमामी, लल्लू को। चचा, लाओ हम देते हैं अपने लल्लू को दवा। आपको मजा देखना है इसके अंदर कि किस अंदाज में ये बातचीत कर रहे हैं। चचा कहते हैं हम दे देंगे अपने लल्लू को दवा। उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? दवा देने को खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं, शीशी को गौर से देखकर खुराकें गिनते हैं। कहते हैं गोया पूरी 5 खुराक इसमें हैं, 5 खुराकें इसमें हैं। उस दवा की शीशी के अंदर 5 खुराकें मौजूद है, 5 बार देनी है। क्यों बे इमामी? और उसमें से एक खुराक देना है, पूरी एक नाप कर, ठीक है ना? एक देनी है। इमामी, जी मियां, एक देनी है। चचा, एक वक्त में मरीज को सिर्फ एक खुराक दी जाती है। एक हाथ में प्याली है, दूसरी में शीशी। इधर उधर देखते हैं, फिर शीशी थोड़ी के नीचे दबाकर काक निकालते हैं। काक, जो शीशी का जो ऊपर का ढक्कन होता है अंदर की तरफ घुसा हुआ लकड़ी का, वो काक कहलाता है। अब एक हाथ में प्याली ले ली जिसमें दवा डालनी है, एक हाथ में जो है शीशी है। अब शीशी का काक कैसे निकालें? तो थोड़ी सी दबा के वो शीशी का काक निकाल लिया। अब शीशी का काक अदर साइड में, एक हाथ में दवा की शीशी है, दूसरी में प्याली, वो निकालना शुरू। पहले उसको देख लिया कि कहां से कितनी निकालनी है। 5 खुराकें उसमें मौजूद है अभी। बेख्याली में काक से गोया दवा प्याली में उंडेल रहे हैं, फिर चौंक कर लाहौल वला कुव्वत। अब लाहौल वला कुव्वत, जब ऐसा काम हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं हो, जो नहीं होना चाहिए था, तो लाहौल पड़ा जाता है। शैतान के ऊपर मलामत की जाती है लाहौल पढ़कर। ये तो दवा निकाल रहे थे तो अचानक दवा ज्यादा आ गई, तो चौंक के पढ़ते हैं लाहौल वला कुव्वत। कनखियों से इमामी को देखते हैं। कनखियों वही नजरें चुरा के, तिरछी नजरों से, कि वो मुझे देख रहा है क्या। जो लल्लू की मक्खियां जल रहा है, इमामी लल्लू की मक्खियां जल रहा था, उसको देखते हैं। फिर चुंधिया कर खुराक का निशान पड़ते हैं। कमबख्तों को कभी काम करने का सलीका ना आया, बड़े हसीन निशान लगाते हैं गधे के बच्चे। वो दवा उनसे ज्यादा निकल गई, दवा निकाल रहे थे तो ज्यादा निकल गई। लाहौल लाकुवत पढ़ते हैं, उसके बाद तिरछी नजरों से इमामी को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, और फिर यूं आंखें चुंधिया कर, क्योंकि नजर थोड़ी कमजोर है, आंखें चुंधिया कर दवा का निशान देखते हैं कि दवा का निशान कहां पर है। और वो देखते हैं कि लाहौल लाकुवत, इन कमीनों ने, जो दवा बनाने वाले हैं, शीशी बनाने वाले हैं, ऐसे हसीन निशान लगाए हैं, इतने छोटे निशान लगाए हैं, बारीक महीन निशान है कि दिखे नहीं, नजर नहीं आ रहे। अब कैसे पता चले? तो उनको गाली देते हैं गधे के बच्चे। इमामी, मियाँ, इमामी पूछ रहा है कि क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो उनको, क्या बात हो गई? चचा, बूंद बूंद दवा उंडेलते हैं, शीशी उथल जाती है। उनके हाथ से शीशी धीरे 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 करके दवा डालते हैं, थोड़ी ज्यादा उनकी दवा और आ जाती है। जरा देखो तो इमामी, शीशी दिखाकर, निकल आई ना एक खुराक। अब इमामी को ज्यादा निकल चुकी है उनके पास से, लेकिन फिर भी निकालने का वो नाटक करते हैं, और फिर इमामी को दिखाते हैं कि इमामी देख, शीशी कितनी दवा निकली। इमामी, शीशी थाम कर, मियाँ ये तो 1.5 खुराक निकाल ली आपने। निकालनी एक थी लेकिन एक से ज्यादा खुराक आ गई। चचा, ऐनक उतार कर शीशी लेते हैं। अब ऐनक उतारी अपनी और शीशी लेते हैं। देखो तो, देखूं तो, अजी मैं तो पहले ही कह रहा था कि सब निशान गलत हैं। ऐनक लगाकर ऐनक वापस लगा लेते हैं। तो फिर उसका मतलब यह हुआ कि आधी खुराक वापस शीशी में लौटनी पड़ेगी। क्यों इमामी, क्या राय है? वापस डाल दें आधी खुराक, 1.5 निकल गई, निकालनी एक थी, लेकिन 1.5 खुराक आ गई, तो अब क्या किया जाए? तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि आधी खुराक वापस डाल दें। तू बता इमामी, कैसा रहेगा? लौटा दो मियां, बिल्कुल सही रहेगा। चाचा, प्याली को शीशी के साथ लगाते हुए फिर सोचकर, ओहो, ओह, मैंने कहा इमामी, अगर हम आधी खुराक जो जायद है बजाय शीशी में लौटने के फेंक दें तो कोई हर्ज तो नहीं? अगर दवा फेंक दें हम तो कोई नुकसान तो नहीं होगा अपने? इमामी कहता है कोई हर्ज नहीं मियां, शीशी में तो अभी 3.5 खुराक और है, 3.5 खुराक और है, दूसरी दे देंगे बच्चे को। अगर आधी ज्यादा हो गई तो शीशी में नहीं जाएगी दोबारा, फेंक देते हैं उसको, ऐसा करते हैं। चाचा, यही तो हम कहते हैं। प्याली लेकर दवा फेंकने लगते हैं। आहा, नहीं भाई,
अगर आधी खुराक से ज्यादा फिक गई तो हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। तुम जानो दवा का मामला निहायत नाजुक होता है। बस मरीज की जिंदगी दवा और दुआ पर ही तो है, बाकी झावा वावा सब मुहमिल है। क्यों बेईमामी? मुहमिल यानी बेमानी, जिसका कोई मतलब नहीं हो, बेमकसद। मुश्किल अल्फाजों को भी आपको लिखना है, इनके माने भी आपको लिखने हैं। तो कहते हैं कि जो मरीज होता है उसका जो असल काम होता है, मरीज के लिए जो फायदे वाली चीज होती है, या तो दवा होती है या दुआ होती है। दवा सही मिकदार में देनी चाहिए, जितनी उसको बताई गई है उतनी दवा देनी चाहिए। एक खुराक का मतलब है कि एक खुराक, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कम दे दी तब भी असर नहीं करेगी और ज्यादा दे दी तब भी असर नहीं करेगी। अब यहां पर 1.5 खुराक निकाली जा चुकी है, तो ये कहते हैं कि जितनी है उतनी ही हम देंगे, यही असर करती है। बाकी झावा, क्योंकि देते हुए इनके हाथ दुख गए हैं, तो अब झावा करने में इनको जोर आ रहा है, तो कहते हैं झावा तो बेकार का काम है, ये तो फिजूल है, ऐसे ही बेमकसद है। झावे से आराम नहीं मिलता, इससे फायदा नहीं होता। फायदा तो दवा और दुआ से होता है। इमामी हामे हामिल आता है, जी मियां। चचा, अच्छा तो अब खड़ा रहियो, हिलियो मत। मैं अभी आधी खुराक शीशी में वापस लौटा देता हूं। अब उसको इमामी को पास खड़ा कर लिया कि तू खड़ा रहे यहां पर, हिलना मत। मैं अभी आधी खुराक वापस शीशी में डाल देता हूं। बस जरा हाथ की सफाई चाहिए, तुम हिलना जुलना मत। इमामी, जी मियां। इमामी दम साधे खड़ा है और चाचा को देख रहा है जो दवा डाल रहे हैं। दम साधे खड़े रहना, बिल्कुल खामोश, बगैर हिले डुले चुपचाप खड़े रहना, जरा सी भी हरकत नहीं। इस तरह से खड़े होना, वो दम साधे। दम साधे मतलब दम रोक कर खड़े रहना। इमामी इस तरह से खड़ा हो गया, चाचा दवा डाल रहे हैं, फिर इधर उधर हो गई तो फिर वो डांटेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि तू हिलना मत, तू यहीं खड़ा रहे, मैं दवा डाल रहा हूं। चाचा, यार इमामी, अपना तो ये ख्याल है कि ऐसे ऐसे काम मर्द बहुत अच्छे करते हैं, ये औरतों की बस का रोग नहीं है। बस का रोग, बस का काम। औरतें ये काम नहीं कर सकती। जब कोई काम बस का नहीं होता तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तेरे काम को, तेरे बस का रोग नहीं है, ये मुझसे ही होगा, तो काम के लिए कहा जाता है। तो यहां पर भी आम बोलचाल का इस्तेमाल किया है। ये कहता है कि इस तरह के काम, ऐसे दवाएं डालने का, निकालने का, नापने का, आगे पीछे करने का, ये काम सिर्फ आदमी ही सही तरीके से कर सकते हैं, औरतों के बस का रोग नहीं है। प्याली शीशी के मुंह लगाकर, बस थोड़ी देर और यूं ही दम साधे रहियो मेरा भैया। उससे प्यार भी जता रहे हैं इमामी से, नौकर से। गुस्सा भी जल्दी आता है और प्यार भी जल्दी आता है। अभी मतलब है तो बस दवा डाल रहे हैं, हिलियो मत मेरा भैया, बस थोड़ी देर की बात है, मैं भी दवा सही कर लेता हूं। इमामी कहता है, मियाँ, यानी ठीक है मियाँ, मैं यहीं खड़ा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। चाचा, और बस देखता जा, प्याली से शीशी में दो दो बूंद उड़ेलते हैं, दवा बाहर बह जाती है। अब वो प्याली से वापस शीशी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्याली का मुंह थोड़ा छोटा है, तो दवा शीशी में नहीं जाती, शीशी के बाहर बह जाती है। असल में बात यह है कि इस प्याली में चोंच नहीं है। प्याली में चोंच यानी आगे थोड़ी सी नोक बनी हुई होती है कि जिससे पानी को या दवा को डालने में आसानी रहे। अब ये प्याली पूरी गोल प्याली थी, गोल मुंह था इसका, तो वो दवा अंदर नहीं जा पाई। तो ये बता रहे हैं वजह कि चोंच की वजह से नहीं जा पाई, वरना तू देखता कि मैं किस सफाई से लौटाता दवा। और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये औरतों के बस का बात नहीं है, औरतों के बस का रोग नहीं है, ये तो आदमी ही कर सकते हैं, और खुद ही काम बिगाड़ते जा रहे हैं। खुद काम की बात कर रहे हैं और खुद ही काम बिगाड़ते जा रहे हैं। इस तरह से काम हो रहा है। प्याली के अंदर दवा को देखकर मेरे ख्याल में जो दवा प्याली में रह गई है वो भी शीशी में ही लौटा दें और फिर निकालें नए सिरे से एक खुराक। क्यों? कैसी कही? अब जो दवा डालना चाह रहे थे वो नीचे गिर गई, अभी थोड़ी दवा और बाकी है। तो इमामी से पूछते हैं, तो ऐसा करते हैं अपन एक बार सारी दवा ही वापस शीशी में डाल देते हैं, फिर नए सिरे से नाप के निकालेंगे दोबारा। क्यों? कैसी रही? कर लें ऐसा? इमामी, बहुत ठीक, कर लीजिए। चाचा, है ना? अब जो बाकी दवा डालते हैं तो सारी दवा बह जाती है। अभी उन्हें डाल रहे थे वो बह गई थी, दोबारा डालते हैं राय करके, वो भी सारी की सारी बाहर बह जाती है। चची बाहर से, चची की आवाज आती इतने में, आए मैंने कहा दवा पिला दी? पूछ रही हैं, बच्चे को दवा दे दी? चचा, बस यही समझो, बस समझो पिला दी, बस पिला ही रहे हैं। चची बाहर से, इमामी तू वहां खड़ा क्या कर रहा है, ले ये अनार के दाने ले जा। चचा, चची, या मैं खुद लाऊं? इमामी को आवाज देती है, अरे इमामी तू वहां खड़ा क्या कर रहा है,
ले ये अनार के दाने लेके जा और ये उसको खिला बच्चे को। और आ नहीं रहा तो मैं आऊंगी उधर देने के लिए। अब चची आएंगी तो दवा गिरते हुए देख के नाराज हो जाएंगी फिर से कि दवा बर्बाद कर रहे हो, दवा गिरा रहे हो बच्चे की, दोनों जनी मिलकर। तो वो चचा को घबराहट हो जाती है, घबरा कर, नहीं नहीं, यानी तुम मत आओ इधर, इमामी से जाबे, जल्दी से जा। बीवी से, नहीं ये आया इमामी, नहीं ये आया इमामी। इमामी से, जरा जाना मेरे भैया लपक कर। इस तरह की उनकी गुफ्तगू हो रही है आपस में। अम्मा जी, इमामी, चचा की घबराहट देखकर हंसता है, ही ही ही। उसको हंसी आ रही है चचा की घबराहट देखकर। चचा, बदतमीज कहीं का, हंसता काहे पर है? और ये क्या मौका था हंसी का? पीट पीट कर उल्लू कर दूंगा पाजी को। इमामी जो हंस रहा है, चचा को उसकी हंसी पर गुस्सा आ गया। मुकाम ऐसा है कि चचा डर रहे हैं चची से, अगर वो आ गई और दवा गिरा रहे हैं। हर काम इनके उल्टे होते जा रहे हैं, करते तो बड़ी खुदमस्त हैं, बड़े जज्बे से काम शुरू कर रहे हैं। अभी झावा भी इन्होंने बहुत जज्बे से देना शुरू किया था, लेकिन वो मामला उल्टा हो गया सारा का सारा। यहाँ दवा दे रहे हैं, दवा सारी बाहर बिखर गई है। काम ये तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम बिगड़ता जाता है। अब नौकर हंस रहा है तो नौकर पे गुस्सा आ रहा है इनको। चची बाहर से, अरे भाई कब तक लिए बैठी रहूंगी निगोड़े अनार के दाने? इमामी, अभी आया। घबराहट में पहले दाएं को फिर बाएं को चला जाता है, यानी जाना था इसको दाएं और दाएं, और दाएं जाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट हो जाती है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और वो बाएं की तरफ चला जाता है। अब वो पता नहीं कहां चला गया अभी। और ये जो चची है, ये अनार के दाने लिए बैठी रही है। निगोड़े यानी कमीने, औरतों की गाली यही है। औरतें जो कमीनापन करता है, थोड़ा शरारती होता है, तो उसको निगोड़ा या निगोड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर अनार के दानों को कह रही है कि अनार के दाने बैठी हुई लेकर, तू उसको लेकर जा रहा है नहीं जा रहा, कब तक लिए बैठी रहूंगी इसको मैं? इमामी को आवाज लगाती है। यहां पर तीसरा हिस्सा शुरू होता है हमारा। चचा गुस्से में, हूं, हर आदमी इस घर का अपने आप को बिकरात समझता है, और गोया हम तो बिकरात एक मशहूर हकीम, इसका नाम है बिकरात, मशहूर हकीम था, बहुत मशहूर अपने वक्त का। तो क्योंकि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और चचा से अपना काम नहीं हो रहा, तो ये कह रहे हैं कि हूं, हर आदमी इस घर का अपने आप को बिकरात समझता है। इमामी देखो तो इमामी, चची देखो तो चची, जो देखो वही अपने आप को जानता है कि उसे ही सब कुछ आता है और हमें कुछ भी नहीं आता। हमारे तो किए की कुछ बात ही नहीं होती यहाँ पर, गोया हम तो किसी काम के नहीं है। चची बाहर से आवाज लगाती है, अरे ओ पाजी, वो अभी तक नहीं गया, इमामी यहां से तो भाग गया, लेकिन मैंने बताया कि इधर जाने के बदले वो इधर की तरफ चला गया। तो चची को गुस्सा आ गया, वो लेके बैठी हुई है अनार के दाने। चचा चौंकते हैं, आएगा भी कि नहीं? आवाज लगा रही है कि कहां चला गया, कहां मर गया, आएगा भी कि नहीं? और चचा चौंक कर देखते हैं कि अभी तो उसको भेजा था, अभी वो आ जाएंगी यहाँ पर तो दवा बिखरी हुई देखेंगी, तो मेरे ऊपर बिखरेंगी, मेरे ऊपर बिखरेंगी। इमामी बाएं से अंदर आता है, अब उधर से भागकर आया दोबारा, जो गलत चला गया था। अभी आया, दाएं दरवाजे से बाहर जाता है। चचा इन सब चीजों को देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। चचा हाथ पहुंच पांच कर शीशी को देखते हैं, बस अब लो एक खुराक। वो शीशी जो थी वो डालनी दवा, वो तो बाहर गिर गई। अब शीशी को साफ कर लिया और अब कहते हैं कि ठीक है, अब इसमें से एक खुराक ले लेता हूं मैं। इमामी प्रेच में अनार के दाने लिए अंदर आता है। प्रेच चीनी की प्रेच जिसमें चाय वगैरह रखी जाती है, उसी में वो अनार के दाने लेकर अंदर आ गया। ये लो मियां अनार के दाने, बच्चे को खिलाने हैं अनार के दाने। चाचा देखता नहीं काम कर रहे हैं, अंधा कहीं का, ये लो अनार के दाने, रख दे मेरे सर पर। पाजी बदतमीज, वो गुस्सा था अभी उससे, हंसकर गया था इमामी उनके ऊपर। अब अनार के दाने लेकर आया, वो अभी दवा देखने में मसरूफ है, दवा निकालनी है उनको, फिर से एक खुराक देनी है। एक खुराक, डेढ़ खुराक तो बिखर चुकी है, खराब हो चुकी है। तो वो अनार के दाने उनको देने आया तो गुस्सा आ गया कि तू मेरे सर पे रख दे, ऐसा कर। बोले जगह पे जहां रखना है वहां रख। इमामी, अजी मैं तो, चाचा मैं तो क्या, देखता नहीं किस मुश्किल में है हम। अब आधी खुराक तक दवा निकालना है, यानी पहले एक से और एक तक जाना था, एक खुराक निकालनी थी, अब इन्होंने डेढ़ खुराक निकाल दी, खराब हो गई है। अब जो निशान है वो आधी खुराक का निशान लगा हुआ है। अब आधी खुराक से अगली आधी खुराक तक इनको जाना है, जो 5 खुराकें थी उसमें से। तो अब मामला और पेचीदा हो गया। अभी एक से एक थी, वही इनको सही ढंग से नहीं दिख रही थी, चुंदिया के देख रहे थे और उसके बाद डेढ़ निकाल दी थी। अब तो आधी से आधी वाले मामले पे जाना है। तो कह रहे हैं देखता नहीं किस मुश्किल में फंसा हुआ हूं मैं, और आप आ गए अनार के 4 दाने लेकर, गोया बड़ा कारनामा किया। फिर राजदारी के लहजे में पूछते हैं पास बुला के,
थोड़ा धीरे से उसको, सुन तो इमामी, अगर आधी खुराक ज़ाया कर दी जाए और अगली पूरी खुराक साफ-साफ निकाल कर मरीज़ को पिला दी जाए, तो दूसरी एक और बात आ रही है कि अब इसमें 3.5 खुराक है। अब मैं 3.5 दूँगा, 3.5 में से डेढ़ आधी एक निकालूँगा, तो आधे से आधा मुझसे सही नहीं मिलेगा। तो उसको बुलाते हैं, इधर पास आ, अगर अपन आधी खुराक और गिरा दें नीचे, तो 3 रह जाएँगी, तो 1 से 1 आसानी से निकल जाएगी फिर। 3 से 2 पे पहुँचना आसान है, जबकि 3.5 से ढाई के ऊपर पहुँचना मुश्किल है। तो कैसा रहेगा मेरा आइडिया? इमामी कहता है, बहुत ठीक रहेगा मियाँ। चचा, हम तो पहले ही कहते थे, मगर कोई सुने भी तो हमारी। चचा फिर उसी राग को, इमामी से आइडिया लिया, इमामी ने कहा ठीक है, तो कह रहे मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ऐसा करना चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। आगे फुटलाइट के पास आकर थोड़ी-सी दवा गिरा देते हैं। अब वो आधी दवा फिर उन्होंने गिरा दी। फिर वापस जाकर बड़ी एहतियात से एक खुराक निकाल कर देखा। देखा मेरे यार, इसे कहते हैं हाथ की सफाई। बेगम साहब कयामत तक ना कर सकती। ये हिसाब-किताब और दावे देखो मसीहाई के। वो नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को कमतर समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा काम बेगम साहिबा कभी नहीं कर सकती थी। देखा मेरी हाथ की सफाई कि मैंने 1.5 दवा गिरा दी, पता भी नहीं चला। 2 खुराकें गिर चुकी हैं इसके अंदर से। अब कहते हैं कि बेगम साहिबा ये काम कभी नहीं कर सकती थी इतनी सफाई से। तो यहाँ पर मजाक हो रहा है, ताने मारे जा रहे हैं, तंज़ी अंदाज में चीजें पेश की जा रही हैं। ये हिसाब-किताब और दावे मसीहाई के। मसीहाई का दावा करना यानी ऐसा दावा करे शख्स कि उसे सब कुछ आता है, वो सब कुछ जानता है, तब कहा जाता है उसके लिए कि मसीहाई का दावा मसीहाई हो रहा है। इमामी उनके हाँ में हाँ मिलाता है, जी। चचा लल्लू से, ए लल्लू, भैया लो दवाई पियो। लल्लू खामोश है। अम्मा अनार के दाने भी है और नन्ना ठिनक कर, हम नहीं पिएंगे दवा। बच्चे को बनाने की कोशिश करें कि बच्चे दवा पी लो, लल्लू दवा पी लो। अनार के दाने भी हैं और भी कई चीजें आएंगी, लेकिन बच्चा रोने लगता है दवा के नाम से, क्योंकि दवा वो नहीं पीना चाहता। चचा चुमकार कर यानी पुचकार कर, बस बस मेरा बेटा, अभी लावेंगे एक मोटर और एक लट्टू और जनाब 2 पहिए की साइकिल। नन्ना हम नहीं पिएंगे दवा। उसको समझा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे लिए लट्टू लाएंगे, मोटर लाएंगे, 2 पहियों वाली साइकिल लेकर आएंगे, दवा ले ले बेटा, दवा तेरे लिए तैयार है। बच्चा तैयार नहीं होता। चचा सुन तो लल्लू, अरे वो पतंग आई है और जनाब मन हमने तो तुम्हारे लिए डोर की पूरी रील मंगवाई है। पूरी रील यानी पूरी चरखी, पतंगे आ रही हैं तुम्हारे लिए और चरखी पूरी मंगवाई है। दवा ले लो, फिर अपन पतंग उड़ाएंगे, पेच लड़ाएंगे। और सुन लल्लू, गुलशन से कहा है कि 1 दर्जन रंग बिरंग की कनकियां बनाकर लाए। कनकियां पतंग है, पतंगों को कनकियां कहते हैं। तो ये कहते हैं गुलशन किसी का नाम है कि गुलशन से मैंने कह दिया कि लल्लू के लिए 1 दर्जन पतंगे बनाकर लेकर आ जा। बस इधर तुम अच्छे हुए और उधर पेच लड़ाने का सामान हुआ। पेच लड़ाएंगे, खूब मजे करेंगे, पतंगे उड़ाएंगे, दवा लो। इमामी इमामी भी बीच में बच्चे से बात करता है लल्लू से, मियाँ पी लो दवा, फिर हम भी आपसे पेच लड़ाएंगे। चचा इमामी को आंख मारते हैं कि हाँ ठीक है, इमामी सही बातें कर रहा है, तो उसको आंख मारते हैं कि हाँ ऐसे ही बोल। क्यों, कैसी कही? बस अब पी लो दवा। चचा चारपाई पर चढ़कर लल्लू को सहारा देकर उठाते हैं। इमामी से दवा का प्याला लेकर लल्लू के मुंह को लगाते हैं। अब वो दवा जो का प्याला जो इमामी के हाथ में था, बच्चे को सहारा देकर उठाया, बैठा कर लिया उसको, और इमामी से दवा का प्याला लेकर बच्चे के मुंह के ऊपर लगाते हैं। चचा अरे पाजी पानी तो ला, दवा का प्याला हाथ में है और पानी है ही नहीं, बच्चा दवा कैसे लेगा? तो अब उसको डांटते हैं फिर से कि पानी तो लेकर आ। फिर कहते हैं अच्छा तू रहने दे, मैं खुद लाऊंगा पानी अपने बेटे के लिए, तू ये प्याली थाम। प्याली इमामी को देकर और लल्लू को लिटाकर पानी लेने जाते हैं। वो जो दवा का प्याला था वो इमामी के हाथ में दे दिया और खुद दोबारा बच्चे के लिए पानी लेने जाते हैं कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से पानी लाकर दवा के साथ पानी पिलाऊंगा। लल्लू ठिनकने लगता है, रोना शुरू करता है। पानी लाकर, लो बस आ गया मैं। पानी का कटोरा लल्लू के मुंह को लगा देते हैं और कली और कुल्ली के लिए दवा की प्याली दूसरे हाथ में थाम लेते हैं। वो तरीका ये था कि दवा लो के दवा पी ली, पहले पतली दवा थी पानी की, दवा पी ली और उसके बाद पानी की कुल्ली कर ली, जिससे मुंह की कड़वाहट खत्म हो जाए। तो पहले दवा और फिर पानी। अब इन्होंने उल्टा कर लिया, दवा का प्याला तो इमामी के हाथ में पकड़ा दिया और पानी खुद भर के लेकर आ गए और वो लेकर और बच्चे के मुंह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं पानी।
जबकि दवा पिलानी थी बच्चे को। बस अब पी लो दवा, उसके मुंह पे लगाते हैं और कुल्ली करके अनार के दाने खा लो। नन्हा कटोरे को देखकर, मगर ये तो पानी है। दवा खिलानी थी और बच्चे को पानी पिला रहे हैं सिर्फ। चचा इमामी से, अंधा हो गया है। उस वक्त से खड़ा देख रहा है और कहता नहीं कि मियाँ दवा नहीं पानी है। अहमक, हरामखोर। अहमक पागल को कहते हैं, कम अक्ल को कहते हैं अहमक। और हरामखोर, हराम काम करने वाले को, जिसको हराम की आदत पड़े। गाली है, मतलब ये गाली दे रहे हैं उसको, इमामी को, बेचारे को। खुद पसोपेश में है, उलझन में, क्या करें क्या ना करें के अंदर, और इमामी इनकी गालियों का निशाना पड़ रहा है। सफारी पेश करना चाहता है मियाँ मैं, लेकिन चचा चुप कर देते हैं। चुप रहे मियाँ का बच्चा, हम खूब जानते हैं ये सब तुम लोगों की साजिश है। सारा घर एक तरफ हो जाता है, मगर कोई मैदान छोड़कर भागने वालों में नहीं। सबको दिखा देंगे कि यूं करते हैं तीमारदारी। लाओ दवा की प्याली। लल्लू को दवा पिलाते हैं। अब वो निशाने पर ले लेते हैं इमामी को कि तुम्हारी सबकी साजिश है, तुम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, मैं तीमारदारी कर सकूं। ये उलझने जो पैदा कर रहे हो तुम लोग पैदा कर रहे हो। नन्ना दवा पीता है तो कहता है ये तो कड़वी है, थूकता है ये तो कड़वी है, और रोने लगता है। अम्मा अम्मा। चची बाहर से, आई बच्चे। इतने में चची आई। लल्लू रो रो कर बुरा हाल कर लेता है, हिचकी बन जाती है। चचा के हाथ पांव फूले जा रहे हैं। हाथ पांव फूले जाना, बहुत ज्यादा घबरा जाना, परेशान होना, कोई ऐसी बात हो जाना जो बर्दाश्त से बाहर है, नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा काम हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं, घबरा जाता है इंसान। कभी पंखा करते हैं, कभी लल्लू के पांव को सहलाते हैं, कभी घबराहट में घड़ी उठाकर देखते हैं, उसके कान पर लगा देते हैं बच्चे के, घड़ी जो रखी हुई है मेज के ऊपर। फिर थककर सरासीमा नजरों से उसको देखते हैं। सरासीमा खौफजदा, डर वाली नजरें। बच्चे को कैसे चुप करें? बेगम से बहुत लड़ाई कर ली थी। बेगम से बहस कर रहे थे कि बच्चे की तीमारदारी मैं कर लूंगा, बच्चे की हिफाजत मैं कर लूंगा, तुम्हें इसका बीच में आने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा है, तुम अपना घर का काम देखो। और यहां पर कुछ नहीं कर पा रहे, हर काम उल्टा होता जा रहा है। बच्चा भी रहने के लिए तैयार नहीं है, तो खौफजदा हो गया कि अब क्या करें। ना भाग सकते, ना वहां बैठ सकते। कुछ कहना चाहते हैं, फिर रुक जाते हैं। आगे बढ़कर बच्चे को लिपटाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि बेटा चुप हो जा, क्यों रोए जा रहा है, चुप हो जा। बाएं दरवाजे की तरफ देखकर जरा जोर से तो बच्चे को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर बावर्ची खाने की तरफ देखते हैं जहां इस बच्चे की वालदा हैं, चची हैं, और चिल्लाकर कहते हैं चचा उधर देखकर, अब हमने तो दवा में कड़वाहट मिलाई नहीं, ऐसी ही होती ऐसी ही होती है इन डॉक्टरों की दवाएं। हमारा कोई कसूर हो तो हम जिम्मेदार। यू अम्मा ही को बुलाने को जी चाह रहा है तो तुम जानो। लल्लू और जोर से रोने लगता है। अब ये बातें इन्होंने चच्ची को सुनाने के लिए कहा है, दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर जोर से। बच्चा रो रहा है, मान नहीं रहा। खूब कोशिशें कर ली, मिन्नतें कर ली, बच्चे के आगे हाथ जोड़ लिए, पानी पिला लिया, खिला रहे हैं बच्चे को, लेकिन वो तो रोए जा रहा है कि दवा कड़वी है, दवा नहीं पी रहा। तो आवाज लाए कहते हैं कि अब हमने तो दवा को कड़वी करी नहीं है, डॉक्टरों की बनाई हुई दवा है और डॉक्टर ऐसी ही दवा बनाते हैं। हमारा कोई कसूर हो तो इसमें बताओ हमें कि हमारा क्या कसूर है। यूं अम्मा को ही बुलाने का अगर शौक है तो फिर बात अलग है। चच्ची अंदर आ गई। अब तक इनका भी गुस्सा काफुर हो चुका है, जो लड़ाई हुई थी चाचा से, ये भूल चुकी है उसको, लड़ाई को। पानों की डिबिया इनके हाथ में है। अब चचा के लिए ये पान बना के ले गई है, जिस पर लड़ाई शुरू हुई थी शुरुआत के अंदर। जो झगड़ा हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि चचा ने बाहर से पान की डिबिया भिजाई थी कि इसमें पान भर दीजिए, और इन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपने काम में लगी हुई हूं, चचा को और काम सोचता नहीं है, और काम बच्चे को संभालना उनको आता नहीं है, और पान की डिबिया भर दो, बस इतना ही काम है। बटुआ और डिबिया मेज पर रख देती हैं। ये बटुए में तंबाकू और छालियां भरी थी इन्होंने, मेज पर रख दी, और लल्लू के सिरहाने बैठकर लो बस में आ गई। लल्लू का सर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगती हैं। बस मेरे लाल, लो कुल्ली कर लो। इमामी का कटोरा लेकर, इमामी से पानी का कटोरा जो उसके हाथ में था वो लेकर लल्लू को पानी पिलाती हैं, और लल्लू कुल्ली करता है। वो जो उगालदान रखा हुआ था, उस उगालदान में उसको दवा के पानी की कुल्ली करवा देते हैं, ताकि उनका मुंह कड़वा ना हो। चचा हूँ डिबिया उठाकर पान खाते हैं। रटी लग जाए मां की तो तीमारदार गरीब क्या करे, तंबाकू और छालियां निकालकर फांकते हैं। चचा ये सब देख देख रहे हैं। पान भी आ गए उनके, तंबाकू और छालियां भी आ गई, बच्चे को संभालने वाली मां भी आ गई। अब चचा फ्री हो चुके हैं, अब बातें बनाते हैं। डिबिया उठाई, पान खाया एक, तंबाकू और वो छालियां वो भी फांकी,
और उसके बाद कहते हैं कि रटी लगा ली माँ की। ऐसे थोड़ी होता है कोई। अब तीमारदार गरीब बेचारा करे तो क्या करे? वो तो मेहनत करने की कोशिश कर रहा था, मैं तो बच्चे को सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये छोड़ता ही नहीं है माँ को, ये खुद ज़िद पड़ा हुआ है। चच्ची, लल्लू के हाथ पर हाथ फेर कर, माथे पर हाथ फेर कर, लल्लू के हाथ फेर रही, बेटा तो रोने की वजह से थोड़ी कमज़ोरी आ गई। आय हाय! इसे तो ज़ौफ़ का दौरा पड़ गया है। ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी का दौरा। रोने की वजह से इसका दिल टूट रहा है, कमज़ोरी इसके अंदर आ रही है। पिंडा ठंडा हुआ जा रहा है। पिंडा यानी इसका जिस्म ठंडा हुआ जा रहा है। रंगत तो देखो कैसी पीली पड़ गई है। अरे दूध लाओ दूध। इमामी, अभी लाया। बच्चा कमज़ोर हो गया और रोने की वजह से और उसके क्योंकि बीमार था, तो दौरा पड़ने लग गया उसको। कमज़ोरी का दौरा पड़ रहा है उसको और रंगत फीकी पड़ गई है, तो माँ कहती है इसको ताकत के लिए दूध चाहिए, जल्दी से दूध लेकर आओ इसके लिए। इमामी वहीं खड़ा था नौकर, वो कहता मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन चच्ची उससे कहती हैं, नेमत खाने में जाके रखा है, बालाई उठाकर लाना। चच्ची उसको पता बताती है दूध कहाँ रखा है। वो कहती है नेमत खाने में दूध रखा है और दूध के ऊपर मलाई जमी हुई है। मलाई को बलाई कहते हैं। बलाई और मलाई दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। तो दूध के ऊपर ओटा के दूध रखा हुआ है, उसमें मलाई जम जाती है। तो वो कह रही हैं कि इसके लिए दूध लेकर आओ, लेकिन ये मलाई नहीं खाता, मलाई को हटाकर फिर दूध लेकर आना। चाचा इमामी को रोक देते हैं, तू रहने दे, हम खुद लाएंगे अपने बेटे के लिए दूध। चची, नहीं, बस रहने दो, यही ले आएगा। चाचा, पीक मुंह में भरे हुए है, मुंह में पीक भर गई, पान खा रखा है, तो पान की पीक मुंह में भरी हुई है और मुंह थोड़ा ऊपर कर रखा है, ऐसे करते हैं, सर के इशारे से मना करते हैं। अब बोला भी नहीं जा रहा, इतनी जैसे मुंह भर गया, पीक खाली इशारा कर रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, इतनी पीक मुंह में भरी हुई है। नेमत खाने में से दूध की पतीली निकाल लेते हैं। उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं ही निकाल के लाऊंगा मेरे बच्चे के लिए। जाते हैं और दूध की पतीली नेमत खाने पर निकाल ली बाहर। अब उसको गिलास में या प्याली में निकालना है, लेकिन ऊपर मलाई जम रही है और माँ ने कहा है कि मलाई हटाकर फिर बच्चे को दूध देना। दूध उंडेलने लगते हैं, बालाई हटाने के लिए फूंक जो मारते हैं, तो सारी पीक देगची के अंदर चली जाती है। अब पीक मुंह में भरी हुई है और मलाई हटाना है, तो मलाई फूंक से हटती है। अब इन्होंने जो मुंह में पीक भर रखी थी, वो सारी की सारी दूध में निकाल दी। निहायत परेशान है, फिर उल्टा काम कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है कि जो नहीं करना चाहिए। देगची को बड़े गौर से देखते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। सब अपने अपने काम में हैं, किसी ने उनको नहीं देखा। देगची रखकर दाढ़ी खुजाते हैं कि अब क्या करें, ये तो उल्टा काम हो गया। और भी फिर गौर से देगची को देखते हैं, यानी कभी इधर उधर देखते हैं, कभी बाहर लोगों को देखते हैं, दाढ़ी खुजाते हैं, सोचते हैं, फिर देगची को देखते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चारपाई की तरफ बढ़ते हैं, फिर लौट जाते हैं कि जाके बताऊं वहां पर जाकर ऐसा हादसा हो गया, लेकिन फिर बोले अभी फिर ये गुस्सा करेंगी चची, वापस आ जाते हैं। देगची को नेमत खाने पर रखकर जल्दी से बाएं हाथ के दरवाजे में घुसकर अंदर से कुंडी चढ़ा लेते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देगची को वहीं रखा और अंदर गए, अपने कमरे के अंदर जाके अंदर से कुंडी बंद कर ली, दरवाजा बंद कर लिया। चची, अरे इमामी, वो दूध नहीं आएगा, जरा जा तू, काफी देर हो गई, दूध लेने के लिए भेजा था। अब चाचा नहीं आए तो इमामी से कहती है चची कि वो दूध अभी तक नहीं आएगा, इतना वक्त हो गया, जा जाके तू देख क्या हुआ, तू लेकर आ दूध। इमामी, अभी लाया। वो कहते ही इमामी दूध के लिए निकलता है बाहर। अब दूध में पता है आपको क्या हुआ? दूध की पतीली को देखकर, दूध की निकाली पतीली वापस नियामत खाने से और देखकर कहता है ये तो दूध नहीं, ये तो चाय है, ये तो चाय है। चची, हाय हाय, पीक। चची को लाके दिखाता है तो चची को देखती है कि बोले चाय नहीं है, ये तो पीक है। चचा दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और दूध की पतीली उठाकर अंदर घुस जाते हैं। चचा धीरे से बाहर आते हैं और उनके हाथ में दूध की पतीली लेते हैं और वापस अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेते हैं और उसी के साथ हमारा पर्दा गिर जाता है। सबक मुकम्मल हो गया। ये है हमारे चचा छक्कन। देखिए कितना मज़ाहिया किरदार है, कितना मजेदार किरदार है और कई तरह के इसके फीचर मौजूद हैं। चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी, चचा छक्कन ने मरीज की तीमारदारी की और चचा छक्कन का ड्रामा असल जो मौजूद है वो तो अपने यहाँ पर है ही। वो ड्रामा तो अपने आप में कोई अपना सानी नहीं रखता, इस तरह का ड्रामा है। तो बहुत खूबसूरत किरदार है। फीचर की खासियत हमने पढ़ी, फीचर किस तरह से लिखा जाता है,
चचा छक्कन का किरदार हमने देखा, आम बोलचाल के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। शौहर और बीवी के बीच जो लड़ाई होती है, जो छीटाकशी होती है, तानाकशी होती है, वो यहाँ पर दिखाई गई है। बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाई गई है और जो नौकर के किरदार हैं, वो भी बखूबी बनाए गए हैं, बखूबी से अपना रंग जमाए हुए, कशिश बनाए हुए हमारे इस फीचर में मौजूद हैं। सबक हमारा मुकम्मल हो गया है। आपको सबक के जो मुश्किल अल्फाज़ हैं, वो लिखने हैं। मुहावरे जो कहावतें आई हैं, ये लिखने हैं, उनके माने लिखने हैं और सवाल-जवाब भी करने की कोशिश करनी है। अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।